व्याकरण का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार है हिंदी व्याकरण का पहला भाग है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, ग, व इत्यादि। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम से लिख दिया जाए या व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हम केवल होंठ एवं तालु का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का दबाव या घर्षण नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। वे इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और जो खींच कर नहीं बोले जाते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में अ, छोटी ई, छोटाऊ तथा री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ दिया कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो अ, छोटी ई, छोटाऊ तथा री ये 4 जो हैं मूल स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींच कर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर में 3 गुना समय लगता है एवं दीर्घ स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। इसका चिन्ह अंक के तीसरे नंबर का होता है, अर्थात 3 होता है। यह जो है नाटक, रामचरितमानस या किसी के नाम को लंबे अंतराल तक खींचने के प्रक्रिया को इसमें प्लुत चिन्ह लगाया जाता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। मूल व संधि स्वर। बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं,
पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, छोटी, छोटाऊ, री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण र यानी र के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी आधा र व्यंजन व छोटी ई स्वर के योग से होता है। दूसरा है संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी स्वरों में री का प्रयोग आज भी हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋचा, कृपा, वृष्टि इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ की मात्राएं र के साथ मध्य में लिखी जाती है, जैसे रुपया, रुमाल, रूप, रुक इत्यादि। और री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती। अब उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भेद। उच्चारण के स्थान पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। पहला है अनुनासिक, जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है जो स्वर के पीछे आए, इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसको बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है और अनुनासिक को चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगला है आपका विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की भांति होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः इत्यादि। अब अगला है आपका व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं।